श्रम कार्य दक्षता विचरण, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। जब उत्पादन में एक से अधिक प्रकार के श्रमिकों का उपयोग होता हो तो उस स्थिति में जहां श्रम मिश्रण विचरण उत्पन्न होता है वहीं श्रम संशोधित कार्यदक्षता विचरण भी उत्पन्न होता है। श्रम संशोधित कार्यदक्षता विचरण के लिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स ज्ञात किए जाते हैं। यानी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स से यहाँ पर मतलब है टोटल एक्चुअल आवर्स या टोटल एक्चुअल टाइम को श्रमिकों का जो प्रमाप अनुपात है, अलग अलग श्रेणियों का, श्रमिकों की अलग अलग श्रेणियों का जो प्रमाप अनुपात है उस अनुपात से कुल वास्तविक घंटों को या कुल वास्तविक समय को गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स या रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम। हावर्स की जगह समय की अगर कोई दूसरी इकाई है तो उसका उपयोग कर लिया जाएगा। इस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स की जगह रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम को भी यूज किया जा सकता है, या प्रति दिन के हिसाब से श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स की जगह रिवाइज्ड स्टैंडर्ड डे। साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वीक, और यदि मासिक भुगतान किया जाता है तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मंथ। यानी समय की जो भी इकाई होगी उसको लिया जाएगा। सामान्यतया प्रश्नों में घंटों के आधार पर ही हल किया गया है। श्रमिकों का भुगतान की जो दर दे रखी है वो घंटों के आधार पर ही है, इसलिए समय की इकाई के रूप में घंटों को लिया गया है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर यहाँ समय की इकाई है, यानी मजदूरों को जो भुगतान किया जा रहा है वो प्रति घंटा दर के आधार पर किया जा रहा है। और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स से मतलब है टोटल एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। स्टैंडर्ड मिक्स रेशो यहाँ पर है उत्पादन में श्रमिकों की अलग अलग श्रेणियों का प्रमाप अनुपात, और इस अनुपात से टोटल एक्चुअल आवर्स को गुणा करने पर जो आएगा वो होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर। इस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर को स्टैंडर्ड आवर्स में से घटाने के बाद और जो आएगा उसे स्टैंडर्ड रेट पर आवर से गुणा करने के बाद प्राप्त होगा श्रम संशोधित कार्यदक्षता विचरण। यानी रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस बराबर होगा SH माइनस RSH इंटू SR, जहाँ RSH बराबर है टोटल एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड मिक्स रेशो, वहीं SH बराबर होगा वास्तविक उत्पादन के लिए लगने वाले प्रमाप घंटे। और इसके अलावा SR का मतलब होगा स्टैंडर्ड रेट पर आवर, श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी की प्रमाप दर। ये यदि धनात्मक आता है तो अनुकूल विचरण, और यदि ऋणात्मक आता है तो प्रतिकूल विचरण। धनात्मक विचरण के लिए फेवरेबल शॉर्ट में F लिखा जाएगा और प्रतिकूल विचरण के लिए एडवर्स शॉर्ट में A लिखा जाएगा। यानी स्टैंडर्ड आवर्स यदि RSH रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स से अधिक है तो धनात्मक विचरण या अनुकूल विचरण, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स यदि स्टैंडर्ड आवर्स से अधिक है तो प्रतिकूल विचरण या ऋणात्मक विचरण। प्रतिकूल विचरण की स्थिति में एडवर्स या ब्रैकेट में A लिखा जाएगा, और धनात्मक वेरिएंस यानी अनुकूल विचरण की स्थिति में ब्रैकेट में फेवरेबल या ब्रैकेट में F लिखा जाएगा। श्रम मिश्रण विचरण और श्रम संशोधित कार्यदक्षता विचरण दोनों उसी स्थिति में ज्ञात किए जाते हैं जब उत्पादन में श्रमिकों की एक से अधिक प्रकार की श्रेणियों का उपयोग किया जाता हो।
और श्रमिकों की एक से अधिक प्रकार की श्रेणियों से मतलब है एक ही उत्पादन में अत्यधिक कुशल श्रमिकों का भी उपयोग होता हो, कुशल श्रमिकों का भी उपयोग होता हो और अकुशल श्रमिकों का भी उपयोग होता हो, और अत्यधिक कुशल श्रमिकों को अलग दर से भुगतान किया जाता हो, कुशल श्रमिकों को अलग दर से भुगतान किया जाता हो और अकुशल श्रमिकों को अलग दर से भुगतान किया जाता हो। यानी एक ही वस्तु के उत्पादन में श्रमिकों की एक से अधिक श्रेणियां काम कर रही हो तो उस स्थिति में श्रम मिश्रण विचरण और श्रम कार्य दक्षता विचरण उत्पन्न होंगे। संशोधित कार्य दक्षता विचरण सामग्री संशोधित मात्रा विचरण या सामग्री संशोधित उपयोग विचरण की तरह होगा या सामग्री उप उपयोग विचरण के तरह होगा। जो सामग्री विचरणों में सामग्री उप उपयोग विचरण होता है वही यहाँ पर श्रम संशोधित कार्य दक्षता विचरण होगा। यानी श्रम विचरणों में श्रम संशोधित कार्य दक्षता विचरण और सामग्री विचरणों में सामग्री उप उपयोग विचरण ज्ञात किए जाते हैं। और ये तभी ज्ञात किए जाते हैं जब श्रमिकों की एक से अधिक श्रेणियों का उत्पादन में प्रयोग किया जाता हो या एक से अधिक प्रकार की सामग्री का उत्पादन में उपयोग किया जाता हो।